पावन संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ अपने दिव्य स्वरूप में शुरू हो चुका है। यह सिर्फ एक धार्मिक मेला ना होकर आस्था और अध्यात्म का एक विशाल सागर नजर आ रहा है। आपको बताएं कि हर कोई अपनी आत्मा को शांत और पवित्रता से भरने के लिए यहाँ खींचा चला आ रहा है। माघ पूर्णिमा पर पहले और मकर संक्रांति पर दूसरे अमृत स्नान के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर लाखों श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार है, जहाँ मानव मानव के बीच कोई भेदभाव नहीं, सभी एक ही रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। वह है भक्ति के रंग में। आपको बताएं कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही पहले दिन 1.65 करोड़ श्रद्धालु ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। 144 साल के बाद दुर्लभ खगोलीय संयोग में ये महाकुंभ का विशेष महत्व रखा जा रहा है। मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान आज चल रहा है, जिसमें सभी अखाड़े भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़ चुके हैं। एक बार मनोज का रुख करेंगे। मनोज, आप जमशेदपुर में मौजूद है। मकर संक्रांति का दिन है, महाकुंभ का भी हम बात कर रहे थे अभी, महाकुंभ के बारे में भी। मकर संक्रांति में जमशेदपुर में किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे अहले सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं और नदी तालाब के साथ साथ संगम में स्नान कर रहे हैं। अभी हम दो मुहानी संगम पे है सोनारी का। एक बार दृश्य यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग ये डुबकी लगाते हुए और सीधे डुबकी लगाने के बाद पूजा करते हुए भगवान सूर्य को नमन करते हुए और फिर यहाँ से सीधे लोग दान पुण्य की एक व्यवस्थाएं होती है, दान पुण्य किया जाता है आज के दिन में, तो वो दान करते हुए। लेकिन पूरे संगम को आप देखेंगे तो पूरे संगम पर खचाखच लोगों की भीड़ लगी हुई है। लोग पूजा अर्चना करते हुए सामने दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग देखिए भगवान सूर्य को जो है वो नमन कर रहे हैं। और आज के दिन ऐसे भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप संगम स्नान करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और यही कारण है कि जो हिंदू समाज के लोग हैं वो अहले सुबह से मकर संक्रांति के दिन संगम पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। और ये भी मानता है कि आज के बाद जितने शुभ कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो वो स्नान करने के बाद दान करना, और दान के बाद जब लोग पूजा अर्चना कर निकल रहे हैं तो दान करने की जो परंपरा है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए लोग दान करते हुए, लोग जिन लोगों को अपना जैसा शक्ति है वैसा लोग दान करते हुए। लेकिन इसमें काला तिल का दान विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि काला तिल अगर आप छुएंगे, चावल छुएंगे और उसकी दान करेंगे तो उस आप पुण्य के भागी होंगे। तो सामने लोग दान करते हुए और पूरे संगम का ये दृश्य है कि संगम पर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये जमशेदपुर के कमोबेश तमाम घाटों पर आपको ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जहां घाट सजा हुआ है संगम में। और संगम में स्नान का एक महत्व अलग होता है। तो लोग जो है बड़े हों, बुजुर्ग हों, छोटे हों, तमाम लोग अहले सुबह से संगम पहुंच चुके हैं, स्नान शुरू हो चुका है। और कमोबेश 12-1 बजे तक यही नजारा आपको जमशेदपुर के तमाम घाटों में देखने को मिलेगा। अभी हम सोनरेखा के दो मुहानी पे है, लेकिन दूसरे घाटों की बात कर ले तो जहां खरकाई नदी की बात कर ले या सूर्य मंदिर घाट की बात कर ले तो तमाम घाटों पर आपको ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। लोग अहले सुबह से संगम में डुबकी लगाने के लिए लोग निकल चुके हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि इस बार तो एक विशेष महत्व है कि महाकुंभ, और महाकुंभ का अमृत स्नान आज कहा जाता है कि आज अमृत स्नान है। और जहां एक तरफ महाकुंभ में लोग अमृत स्नान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आज संगम में लोग अमृत स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, जो तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं काफी मनमोहक तस्वीरें नजर आ रहे हैं। आप घाट पर मौजूद है, वहां पर लोगों से बातचीत करिए मनोज, कैसा उत्साह है लोगों में?
देखिए, निश्चित तौर पे हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं हमें लगता है कि ये वो जगह है कि ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ लोगों तक पहुंचने में थोड़ा समस्याएं होगी, लेकिन कुछ लोग हैं। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति में ऐसा भी कहा जाता है कि जो संगम का स्नान है वो काफी महत्व है। पहले सुबह से आप लोग आए क्या? हम लोग पहले सुबह से हम लोग यहाँ अभी हिंदू उत्सव समिति एवं उम्मीद अभियान के द्वारा गंगा आरती कराया जाएगा शाम संध्या 4 बजे से। वो तो पता है, लेकिन मकर स्नान है, इसके बारे में मकर स्नान सुबह से लोग आ रहे हैं। सुबह 3 बजे से लोग अपने यहाँ पर श्रद्धा मतलब करने के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नहा रहे हैं। इसके लिए आज 14 तारीख मकर संक्रांति भी है, मकर के दिन होता है, शुभ बोला जाता है, उसके लिए आए हैं। सही आपने कहा कि देखिए 14 तारीख के दिन, और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये यहाँ पर गंगा आरती भी आज होना है। तो गंगा आरती को लेकर यहाँ पर इस घाट को सजाया गया है। हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा नीचे उतरते हैं और जहाँ लोग दान पुण्य कर रहे हैं उस इलाके की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं वाकई ये वो जगह है जहाँ पे कुछ लोगों से हमें लगता है कि मिलने में थोड़ा कुछ परेशानी हो सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि एक बार घाट को दिखाते हुए, भीड़ को दिखाते हुए और सीधे हम उस जगह पे चलेंगे। देख लीजिए यहाँ पर हर जगह कैंप लगा हुआ है, और कैंप इसलिए लगा हुआ है कि ताकि जो स्नान करने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार का कपड़ा बदलने में परेशानी नहीं हो। वो यहाँ कम से कम जब आए तो वो अपने स्नान करने के बाद हर जगह यानी हर घाट पे ऐसा ही नजारा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ की छोटा छोटा तंबू बनाया गया है, ताकि जो स्नान जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो अगर स्नान करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सीधे कपड़ा बदलने में उनको परेशानी ना हो। तो सीधे एक हम थोड़ा और जाने का प्रयास करेंगे कि ये, और कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। स्नान हो गया? नहीं, अभी जा रहे हैं स्नान। देखिए कुछ और लोग हैं। स्नान हो गया? हाँ, स्नान करके दान करते हुए निकल रहे हैं, दान कर रहे हैं। कितने बजे आए थे? 5 बजे आए थे। चावल है और ये सब तिली, गुड़, मिठाई, खिचड़ी का सामान, चावल में पूरा खिचड़ी का सामान। तिल और चावल की बात हम कर रहे थे, तो यही वो चीज है जिसका विशेष महत्व होता है इस दान में, कि तिल जो है वो दान किया जाता है। और साथ साथ और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एक बार ये दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक लंबा सा शॉट देखिए कि लोग स्नान कर वापस होते हुए और साथ साथ दान करने, क्योंकि दान का अपना एक अलग महत्व होता है, अपने शक्ति के अनुसार लोग दान करते हैं। बिल्कुल मनोज, लोगों की भीड़ तो हम देख ही पा रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। मनोज, ऐसे में हमें ये भी बताते चलिए, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है तो सुरक्षा को लेकर के भी कुछ इंतजाम किए गए होंगे मनोज? निश्चित तौर पे देखिए जिला प्रशासन ने पहले ही यहाँ पर फोर्स को डिप्यूट कर दिया है। यहाँ सीधे तौर पे जब ऊंचे स्थान पे हम जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर की तरफ जहाँ गेट दिख रहा है, एक गेट दिखाने की कोशिश करेंगे। एक लंबा सा शॉर्ट की गेट देखिए कि वो जो गेट है, गेट के ऊपर वहाँ प्रशासन, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, और पुलिस जो है वो वैसे वाहन को लगाने के लिए और साथ साथ आम आदमी है। और अगर नदी की बात करें तो नदी में सीधे तौर पे गोताखोर की का भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। गोताखोर नदी में तैनात है, ताकि अगर स्नान करने वाले व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का कोई समस्याएं होती है तो वो उसका सहयोग कर सके। साथ ही प्रशासन ने लोगों से कह दिया है कि जो डेंजर जोन वाले इलाके हैं उस इलाके में आपको अंदर ज्यादा प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि पानी बहुत गहरा हो सकता है, जिसके कारण लोग जो है लोग जो है कि सीधे एकदम स्नान हो गया? जी 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 जी। अभी क्या कर रहे हैं? दान हो रहे हैं? अभी जी 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 दान। हाँ, कितने बजे पहुंचे थे आप? हम लोग ऐसी 7 बजे जैसा। हाँ, तो देखिए स्नान के बाद दान का जो एक परंपरा है वो चल रहा है, लेकिन हम सुरक्षा की बात कर रहे थे। तो भीड़ आप देखिए, और भीड़ के साथ साथ हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं अपने दर्शकों को कि प्रशासन ने साफ तौर पे लोगों से निवेदन किया है कि ज्यादा गहरा पानी है, जो डेंजर जोन है, ये घाट डेंजर जोन माना जाता है, लेकिन संगम होने के कारण यहाँ पर जो है कि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। वही दूसरी तरफ हम
बिल्कुल मनोज, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है तो प्रशासन के साथ लोगों को भी इस दौरान अलर्ट रहने की जरूरत है कि लोग अपनी सुरक्षा का जिम्मा भी खुद उठाए। अब ऐसे में देखने को मिल रहा है हमें कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और ज्यादा लोगों की भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें तस्वीरें दिखाने के लिए और हम तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ रांची से जुड़े हैं। एक बार दीपक का रुख करेंगे। दीपक, मकर संक्रांति का त्योहार है और इस मौके पर लोगों की भीड़ मंदिरों में भी देखने को मिल रही है। लोग अपने दिन की शुरुआत मंदिर में भगवान के दर्शन के साथ, पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मकर संक्रांति हिंदू सनातन धर्म में एक विशेष महत्व रखता है और आज के दिन चूंकि सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करती है, सूर्य उत्तरायण होता है और इसी के साथ जो है मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो ऐसे में खास तौर पे जो लोग श्रद्धालु हिंदू सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं वो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद दान पुण्य का भी प्रथा है, परंपरा है, तो दान पुण्य भी करते हैं और माना जाता है कि आज के दिन जो दान पुण्य किया जाता है अन्य दिनों के अपेक्षा अधिक फल जो है उसकी प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि आज के दिन स्नान करने के बाद दान पुण्य भी किया जाता है। लेकिन दान पुण्य करने से पहले जो है बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है, खासतौर पे हिंदू सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, वो मंदिरों में पहुंचते हैं पूजा अर्चना के साथ। आज से शुभ दिन की शुरुआत जो है वो करते हैं। लिहाजा ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी आज अहले सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखी जा रही है, जहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग अहले सुबह से पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना करने के उपरांत जो है यहाँ पे तिल गुड़ चूड़ा जैसे जो दान जो आज के दिन किया जाता है वो सभी चीज़ों का यहाँ पे दान भी किया जा रहा है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ख़ास तौर पे तिल आज के दिन ग्रहण करने का विशेष महत्व भी होता है, ख़ास तौर पे इसलिए भी कि तिल को ग्रहण करने का एक तो धार्मिक प्रथा से जुड़ा हुआ है, दूसरा इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि तिल जो गर्मी होता है और आज के दिन खास तौर पे ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो आज से ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन होने की वजह से शरद और गर्म दोनों का मिश्रण होता है और ऐसे समय में सेहत बिगड़ने की संभावना बढ़ती है। तो तिल का सेवन करने से सेहत बेहतर रहता है और ऐसा मान्यता है। हम लोगों से भी थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और खास तौर पे इस हिंदू सनातन धर्म में जो विशेष स्थान रखता है मकर संक्रांति, इससे संबंधित बातचीत करते हैं। पूजा पाठ हो गया दीदी? जी। आज स्नान करने के बाद दान पुण्य भी किया जाता है, इसकी क्या परंपरा है, क्या मान्यता है? देखिए, हम लोग का तो नया साल मकर संक्रांति 14 हिंदू में और खास करके हिंदुस्तान के लिए सबसे नया साल पहला स्टार्टिंग हुआ है। 1 जनवरी तो वेस्टर्न कल्चर है और हम लोग बहुत दिनों से इस परंपरा को चला रहे हैं। और मकरांति हमारे सूर्य जो है उत्तरायण में उत्तर दिशा में इस बार इस दिन से चालू हो जाते हैं और 21 दिन के बाद से बड़ा दिन चालू हो जाएगा। और हम लोग बहुत श्रद्धा भक्ति से आज का पर्व मतलब किसान लोगों का पर्व कहिए या भारतीय का पर्व कहिए, इसको चूड़ा दही से मनाया जाता है। वो लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं और सारे देवताओं की पूजा करके घर में हम लोग पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से खुशी से मनाते हैं। जी, आज से सभी शुभ कार्य की भी शुरुआत हो जाएगी। जो खरमास चल रहा था, जो भी शुभ कार्य थे नहीं हो रहे थे, सारे काम खरमास खत्म हो गया। अब जितने भी शुभ काम होंगे आज से चालू हो जाएंगे और हम लोगों का सारा मतलब जो भी शुभ काम होगा आज से चालू हो जाएगा। सभी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो दान पुण्य के लिए जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो सभी दान पुण्य करने वाले सामान को लेकर के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आस्था है और भक्ति आस्था आराधना के बीच जो है लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और खास तौर पे मकर संक्रांति जिस तरह से हमने कहा भी कि एक विशेष स्थान रखता है हिंदू सनातन धर्म में और आज से कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत हिंदू सनातन धर्म में आज से ही नए साल की शुरुआत जो है वो हो रही है। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, ये दान पुण्य के लिए लेके आए हैं क्या? ये बाबा का भोग है, दान पुण्य नहीं है। हम लोग हर साल यहाँ हर त्योहार मनाते हैं। सनातन धर्म में आज से जो है नया साल की शुरुआत हो रही है। रामनवमी से नया साल शुरुआत होती है, आज नया साल नहीं है। आज का दिन का क्या विशेष महत्व है? मकर संक्रांति है, महाकुंभ है, आपका एग्जाम्पल है उसका। मकर संक्रांति का एग्जाम्पल महाकुंभ है। स्नान करने के बाद दान पुण्य भी किया जाता है? दिया जाता है, कोई भी चीज का दान दे सकते हैं आप। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं
और जिस तरीके से खास तौर पे मंदिरों में आज पहुंच रहे हैं। आज स्नान भी जो है वो खास तौर पे राजधानी रांची वासी है तो वो स्वर्णरेखा में जाकर के शाही स्नान करते हैं, वहाँ पे स्नान किया जा रहा है और उसके बाद जो है लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं जो अपने नज़दीकी मंदिर है और ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से भी लोग पहुँचते हैं और आज के दिन दान पुण्य करने की परंपरा है। तो यहाँ पे आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो दान भी कर रहे हैं खास तौर पे। और आज माह के दिन माना जाता है कि अन्य दिनों की अपेक्षा आज जो दान पुण्य किया जाता है उसमें अधिक फल की प्राप्ति होती है, लाभ होता है। और आज का दिन का विशेष महत्व है, हिंदू सनातन धर्म में आज का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जो भीड़ है वो अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक देखने को मिल रही है। जी दीपक, लोग अपने अपने अनुसार अपने अपने आस्था के अनुसार जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि नए साल की शुरुआत आज से हुई है तो कोई कह रहा है रामनवमी से होगी। तो अब ऐसे में तस्वीरें तो आपने हमें दिखाई, लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोग अपने दिन की शुरुआत मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं, दान दक्षिणा भी लोग दे रहे हैं। ऐसे में दीपक, हमें ये बताते चलिए आप कि जिस तरह से तिल का दान दिया जा रहा है उस तरह से लोग तिल का आहार लेकर अपने दिन की शुरुआत भी करते हैं। तो दीपक, बाजारों में किस तरह का रौनक देखने को मिल रहा है? पतंगों की बिक्री किस तरह से हो रही है? तिलकुट की बिक्री बाजारों में किस तरह हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जनवरी माह का आगमन के साथ ही जो है वो पतंग उड़ाने की, पतंग उत्सव मनाने की जो शुरुआत है वो हो जाती है। लेकिन जनवरी माह के सेकेंड वीक से पतंग उत्सव जगह जगह पे होता है। कल भी हमने देखा कि ओटीसी ग्राउंड में जो है पतंग उत्सव मनाया गया, तो जगह जगह पे होता है। लेकिन सबसे बड़े पैमाने पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पतंगबाजी जो है वो खास तौर पे अहमदाबाद में होता है, जो गुजरात के अहमदाबाद में होता है। वहाँ पे देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। महाकुंभ का जो आयोजन है वो आप महाकुंभ का आयोजन अब वहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन खासतौर पे आप देखें कि अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से बाजार सजी है, खासतौर पे तिल, गुड़, चूड़ा जैसे जो खाद्य सामान है इसकी अभी खासतौर पे बिक्री बढ़ी हुई है। और मकर संक्रांति में तिल गुड़ सेवन करने का जो परंपरा है ये एक धार्मिक परंपरा है, अनुष्ठान है से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण भी है। जैसा हमने कहा भी कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और ऋतु परिवर्तन जो है आज से होता है। ऐसे समय में शरद और गर्म दोनों का मिश्रण होता है और शरद और गर्म का मिश्रण होने की वजह से, ठंडा गर्म की वजह से जो है वो सेहत बिगड़ने की संभावना बढ़ती है। तो सेहत को ठीक रखने के लिए गुड़, चूड़ा, तिल का सेवन लोग करते हैं। तिल में गर्माहट होती है, शरीर में गर्माहट पैदा करती है, तो इसका सेवन करने से ठंड का जो असर है वो शरीर में नहीं होता है, यानी कि कम होता है। वहीं अगर आप गुड़, चूड़ा और दही का सेवन करते हैं तो वो पाचन क्रिया को सही रखता है। तो यही वजह है कि ये सामान की जो है खासतौर पे खाद्य सामग्रियों की जो है सेवन करने की परंपरा है, की जाती है और इसका धार्मिक अनुष्ठान है। वैज्ञानिक कारण जो है कि अभी के समय में जो ऋतु परिवर्तन होता है तो उसमें सेहत बिगड़ने की संभावना होती है। तो ये एक वैज्ञानिक कारण है और यही वजह है कि आज के दिन इसका सेवन किया जाता है। और जब इसका सेवन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी डिमांड बढ़ती है। तो राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पे इसका बाजार सजी है और तिल की खुशबू से कह सकते हैं कि पूरा शहर जो है वो महक रहा है। और ऐसे समय में बड़ी संख्या में इसकी बिक्री भी की जा रही है और लोगों की खरीदारी भी हो रही है। लेकिन आज के दिन खास तौर पे, विशेष तौर पे अगर कहें तो स्नान करने के बाद दान पुण्य की परंपरा है और माना जाता है कि आज के दिन दान पुण्य करने से सुख समृद्धि की अधिक प्राप्ति गुड़ का होती है। सेवन, तिल का सेवन और चूड़े का सेवन, इन सबको लोग धार्मिक आस्था से जोड़ करके देखते हैं, धार्मिक कारणों से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन आपने हमें इसका वैज्ञानिक महत्व बताया कि आखिर इसका सेवन किया जाता है। चलिए, ये हमारे दर्शकों के लिए कहीं ना कहीं जरूर लाभदायक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वक्त यहां एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।